आपने कभी सोचा है कि हमने मनुष्य के रूप में इस दुनिया में जन्म क्यों लिया है? क्या यहाँ हम सिर्फ कमाने, खाने और जीवन जीने के लिए आए हैं या इससे भी बड़ा कोई उद्देश्य है? मनुष्य में ऐसा क्या है जो उसे बाकी जीवों से अलग करता है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, इसे जाने बिना ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी बिता के यहाँ से चले जाते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस गहरे सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य का जीवन का उद्देश्य क्या है और स्वस्थ और संतुष्ट जीवन जीने के लिए कौन कौन से कारण महत्वपूर्ण हैं। मन, शरीर, आत्मा का संबंध हमारे जीवन को चलाने में किस प्रकार कार्य करता है। मनुष्य के रूप में धरती पे हमारा जन्म जीव आत्मा के रूप में होता है, यानी लिविंग सोल। एज ए ह्यूमन ये हमारी फिजिकल फॉर्म होती है जिसे हम देख सकते हैं, जिसके द्वारा हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। हमारी जीव आत्मा का शरीर के बिना कोई भी अस्तित्व नहीं होता। इस शरीर के साथ हमें बुद्धि मिलती है जिसका काम हमारे शरीर का संचालन करना है। इसका काम विचार करना, भावनाओं को महसूस करना और निर्णय लेना होता है। हमारी बुद्धि के दो हिस्से होते हैं, एक ईगो, सुपर ईगो, जिसको हम कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। सब कॉन्शियस माइंड में हमारी मेमोरी, पास्ट बिलीव्स, बिहेवियर पैटर्न, वुंड्स, ट्रॉमा बहुत ही डीप रूटेड पड़े होते हैं। हमारी चेतना का हिस्सा हमें बॉडी कॉन्शियस बनाता है। इसमें हमारी ईगो, सेल्फ आइडेंटिटी, पोजीशन के बहुत सारे लेयर्स और मास्क ईगो चढ़ा के रखता है और हमें इसी मोह माया में उलझाए रखता है। हमारी ईगो बॉडी कॉन्शियस होती है और इस शरीर से जुड़े रिश्तों को ही अपना असली सच जानती है। हम में से अधिकतर लोग अपनी बुद्धि का सिर्फ 5% हिस्सा, जो कि हमारी ईगो अहंकार से रिलेटेड होता है, उसी में बिता के इस दुनिया से चले जाते। इस मन और बुद्धि के अलावा हमारे शरीर में एक हिस्सा और होता है जिसे हम आत्मा कहते हैं। इसके लिए कहा जाता है कि ना ये मरती है ना ये जन्म लेती है, यह हमारे अंदर उस क्रिएटर के अंश के रूप में विद्यमान रहती है। हमारा माइंड और सोल के कारण ही हमारी बॉडी वजूद में होती है। मरते समय हमारी शरीर की मृत्यु होती है। कहते हैं बाकी दो हिस्सों की मृत्यु नहीं होती। हम अपना पूरा जीवन उस सब कॉन्शियस की ताकत को जाने बिना गुजार देते हैं। हमारा अहंकार, हमारा बॉडी कॉन्शियस होना हमें कभी भी बुद्धि के उस दूसरे हिस्से और ईश्वर से जुड़ने नहीं देता। ईगो के शेल में रहते हैं और अपनी पूरी दुनिया इसी को मानते हैं। जब हम अपने क्रिएटर से जुड़ नहीं पाते, हमारा आत्म साक्षात्कार नहीं होता, तो हम अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग भी नहीं कर पाते। हमारी आत्मा इंट्यूशन या सिग्नल्स के रूप में समय समय पे गाइड करती है और हमें जीवन में होने वाले नुकसान के प्रति आगाह करती है, पर हम सोल कॉन्शियस ना होने के कारण उन चीजों को अर्थ को नहीं समझ पाते। पूरी समय हमारा चित्त बाहर की ओर रहता है और हम स्वयं को कभी भी नहीं जान पाते, क्योंकि हम स्वयं को समय ही नहीं देते। स्वयं को जानने के लिए शांति से अपने साथ समय व्यतीत करना बहुत ही जरूरी है। जैसे जैसे रोज रोज थोड़ा थोड़ा जब हम अपने साथ समय व्यतीत करेंगे, खुद को जानने की कोशिश करेंगे, तब हम सेल्फ अवेकन होंगे। तब हम यह जान पाएंगे कि मैं यह शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार नहीं हूँ, मैं तो सच्चित आनंद हूँ। तब हमारा कनेक्शन उस हायर सोर्स से होता है जिसने हमें जन्म दिया है। हम ध्यान धारणा द्वारा हम मन को शांत करके सोल कॉन्शियस होना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हम सोल कॉन्शियस होते हैं, तब हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ये शरीर में जन्म लेने का यही हमारा अल्टीमेट पर्पस है कि हम उस परमेश्वर से जुड़ पाए जिसने हमें बनाया है। जैसे जैसे हम जान पाते हैं कि हम एक लिविंग सोल है, तो हम अपने ईगो सेल्फ से अलग होके झूठी भ्रांति में से बाहर आ पाते हैं। लेकिन हमारा माइंड हमें थॉट, इमोशन में पूरे समय फंसाए रखता है। कभी हमारे इमोशन लो होते हैं,
और कभी हाई होते हैं। जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं चलती तब हम सुख दुख के ट्रैप में फंसे रहते हैं। हमारे इमोशन अप एंड डाउन करते रहते हैं, तो हम उसी को सच मान के उसी मोह माया में फंसे रहे हैं। हम अपने दिमाग को शांत रख पाएंगे उतना ही हम अपने सेल्फ डिवाइन के साथ कनेक्शन को महसूस कर पाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस हमें सोल कॉन्शियस बनाती है, जो दुनिया से जाते समय हम इसमें लिप्त नहीं होते और अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में ही जाते हैं। लेकिन अगर हमने कॉन्शियसली खुद को डेवलप नहीं किया तो फिर हम उसी मेंटल ट्रॉमा और घावों के साथ इस दुनिया से विदा हो जाए। शास्त्रों के अनुसार हमें पास्ट की ब्लॉकेज जन्म मरण के चक्र में फंसाए रखती है और हमें कभी मोक्ष प्राप्त करने नहीं देती। गीता में भी यही बताया गया है कि मोक्ष की प्राप्ति मानव देह द्वारा ही की जा सकती है। मनुष्य शरीर की प्राप्ति बड़े भाग्य से मिलती है, इसलिए हमें यह अवसर गंवाना नहीं चाहिए। पर हम स्वयं के महत्व को ना समझ के इस अवसर को गंवा बैठते हैं। यह भी जरूरी नहीं कि आगे हमें जीवन में मनुष्य की देह मिले, क्योंकि वह भी हमें कर्म अनुसार प्राप्त होती है। इसलिए आज जो हमें मिला है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए और इसे इस जन्म में सेल्फ अवेकनिंग द्वारा परमात्मा से योग प्राप्त करना चाहिए। अगर हम जीवन का भरपूर आनंद लेना चाहते हैं, जीवन की सच्ची खुशियों को पाना चाहते हैं और सफलता को गले लगाना चाहते हैं, तो हमें ध्यान धारणा द्वारा अपने दिमाग को शांत करके अपने ईश्वर के उस दूसरे हिस्से से जुड़ना सीखना होगा। वह ही हमें जीवन की सच्ची खुशी व आनंद देगा। नहीं तो हम उसी मोह माया में दुख सुख में फंसे रह के इस दुनिया से चले जाएंगे। आप कैसे जीना चाहते हैं इसका निर्णय आप कर सकते हैं। अगर आप एक सफल और अच्छा जीवन चाहते हैं तो आज से ही आप ध्यान धारणा के द्वारा स्वयं से जुड़िए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।